नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज हम वन दरोगा वीडियो री एग्ज़ाम एंड वीडियो न्यू एग्ज़ाम तथा यूपी SSSC, यूपी PCS और अदर स्टेट PSCs एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की सीरीज़ को जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साबरमती आश्रम को लेकर। दोस्तों क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है। तो ये साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम है वो है सत्याग्रह आश्रम। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम जो है 1970 से लेकर 1930 तक गांधी जी का घर रहा है, ठीक है ना। गांधी जी यहीं पर रहे। और इसी के साथ साथ साबरमती आश्रम जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा और कार्य योजना के मुख्य केंद्रों में से एक रहा, ठीक है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर है वो गांधी और तिलक। गांधी और तिलक ने जो है वो भारत का दौरा करके जो है सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। इनके बहुत सारे जो मूवमेंट हैं वो विभिन्न अलग अलग स्थानों पे, जैसे गांधी जी हैं साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, हर जगह जाकर समाज के वंचित दबे कुचले वर्गों को ऊपर लाने का पुरजोर सहयोग और पुरजोर प्रयास किया गया। वैसे ही तिलक ने भी और एनी बेसेंट ने भी जो है बहुत सारे सामाजिक उत्थान के कार्य किए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज को लेके। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखी। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने नवजीवन भी लिखी थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ बता दें कि ये जो हिंद स्वराज पुस्तक थी, हिंद स्वराज पुस्तक जो थी वो गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी दोस्तों? 1909 में, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये बता दें कि ये हिंद स्वराज पुस्तक है वो आपकी गांधी जी के द्वारा लिखी गई फर्स्ट बुक है, ठीक है ना। क्या? फर्स्ट बुक है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं, जो विनोबा भावे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी, जैसे कि गीता प्रवचन विनोबा भावे द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है गीता प्रवचन, ठीक है। और इसी के साथ बता दें विनोबा भावे ने जो नारा दिया था वो दिया था भारत यानी कि जगत का नारा दिया था, जय जगत, ठीक है। क्या नारा दिया था? जय जगत। और विनोबा भावे जी ने ही सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। सर्वोदय का सिद्धांत, सर्वोदय यानी कि हर एक व्यक्ति का उदय, सभी का उदय। और जो भूमि अधिग्रहण कानून है इसके तहत जो आचार्य विनोबा भावे थे उन्होंने भूदान आंदोलन को भी, कौन सा आंदोलन दोस्तों? भूदान आंदोलन, ठीक है। जस्ट ए मिनट, कौन सा आंदोलन यहाँ पे? भूदान आंदोलन। तो दोस्तों भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी ही थे। यहाँ पर अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेखक हैं वो हैं गांधी जी। कौन है? गांधी जी। आंसर है इसका गांधी जी, ठीक है। और आप देख लेते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनकी भी जो पुस्तक है, जो बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है द
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनकी एक और पुस्तक है आत्मकथा, और उसी के साथ साथ है विश्व इतिहास की झलकियाँ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है। तो ये जो पत्रिका थी वो थी इंडियन ओपिनियन। कौन सी पत्रिका थी? इंडियन ओपिनियन। और बता दें कि जो इंडियन ओपिनियन है ये प्रकाशित की गई थी गांधी जी के द्वारा 1903 में। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था। तो दोस्तों ये जनरल डायर की जो हत्या है वो सरदार ऊधम सिंह जी ने की थी। सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग को लेकर। यहाँ पे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाईं। तो जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया। और ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड है वो 13 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 13 अप्रैल में इसका जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला क्वेश्चन है वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो दोस्तों बता दें कि देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था। यहाँ पे एक सभा का आयोजन हुआ था, और उस सभा का आयोजन जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट जो बना था, रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में हुआ था। क्योंकि इसमें कभी भी किसी को भी और कितने भी टाइम के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। तो इस कानून को काला कानून का दर्जा दिया गया, और उसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है सारे क्रांतिकारी लोग, सारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो लोग थे वो इकट्ठा होकर इस कानून का विरोध कर रहे थे। इसी कानून का विरोध करने के कारण जो जनरल डायर था उसने जो जलियांवाला बाग था उस बाग को चारों तरफ से घेर कर निहत्थे बच्चे, औरतों और लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की, जिससे बहुत बड़ा जो है एक बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे क्या हुई, मृत्यु हुई। और कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में एक कुआं था, उस कुएं में कूदकर बचने के लिए कूदे और वहाँ उनकी डेथ हो गई। इसी को आगे देखते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ था 1920 को। कब स्टार्ट हुआ था? 1920 को। और 1922 में इसको वापस ले लिया था गांधी जी ने, क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब देखते हैं ये सांप्रदायिक अवार्ड क्या है। सांप्रदायिक अवार्ड जो है वो ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा एक एससी और मुस्लिम और हिंदू सिखों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली का सिद्धांत लाया गया। एक तरीके से अंग्रेजों का ये फूट डालो राज करो का उदाहरण था। और ये जो सांप्रदायिक अवार्ड था वो 16 अगस्त 1932 को लाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ये साइमन कमीशन जो था वो 7 ब्रिटिश सांसदों का एक जत्था था, एक ग्रुप था। ठीक है, और ये जो सांसद थे ये भारतीय संविधान के सुधार हेतु इनका गठन किया गया था। भारतीय संविधान के सुधार हेतु गठन हुआ था इनका 8 नवंबर 1927 को, और ये भारत आए 3 फरवरी 1928 को, जहां इनका बहुत जोरदार विरोध हुआ। और इसी विरोध के चलते साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जहां लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। और जो शांतिपूर्वक जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था वो बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया।
ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड जो जनसंहार था उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का कौन सा है। ये है रॉलेट एक्ट को लेके। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था। दोस्तों देखिए, जब ये रॉलेट एक्ट लाया गया था उस समय क्रांति जो थी भारत में, अंग्रेज़ों के प्रति जो क्रांति हो रही थी बहुत ही उच्च लेवल और पुरजोर तरीके से हो रही थी। और इन क्रांतियों को रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था, जो पूरी तरीके से ब्रिटेन के संविधान के अनुसार भी पूरी तरीके से असंवैधानिक था। तो ये है क्या प्रयोजन था इसका, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने का इनका प्रावधान था। दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये तो पक्का है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको UPSSC के वीडियो री एग्ज़ाम और बंद दरोगा के पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए।